बिहार दरोगा की 2023 के लिए हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन है और डेली 100+ क्वेश्चन होंगे। और ये आज तीसरी क्लास है और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? क्या नाम था? नाम आसफ जाही था। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? आसफ जाही था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? दिल्ली के लाल किले के दीवान इमारत में रखा गया है। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त लेख किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्त लेख किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? समुद्रगुप्त को। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? समुद्रगुप्त को। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त। आगे चलते हैं। किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरे कारतूस की घटना। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरे कारतूस का घटना। पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों को प्रतिनिधित्व करना। पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओडायर की थी। किसकी की थी? माइकल ओडायर की उधम सिंह ने हत्या की थी 13 मार्च 1940 को। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? SP सिन्हा थे। SP सिन्हा थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय थे SP सिन्हा। आगे चलते हैं। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा कथन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। आगे चलते हैं। नालंदा जो प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था के अवशेष किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। नालंदा जो प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे के अवशेष किस राज्य में है? बिहार में है। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के शासक थे। खारवेल कहाँ के शासक थे?
कलिंग के शासक थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुरस्कार क्वेश्चन देखते हैं। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की कृति है। जयप्रकाश नारायण की कृति है वाई सोशलिज्म। आगे देखते हैं। मार्च 1925 में किस केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। मार्च 1925 में किस केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। आगे देखते हैं। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लीडर। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा के। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? सिराजुद्दौला। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? सिराजुद्दौला। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उद्यान। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उद्यान। आगे देखते हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अनंत वर्मन द्वारा लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ईरानी राजदूत अब्दुर्रज़्ज़ाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। ईरानी राजदूत अब्दुर्रज़्ज़ाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। 1691 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का विकास किस शहर में के रूप में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। आगे देखते हैं। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस. सेन है। उत्तरी भारत के हिंद लूथर के नाम से जाने जाते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उत्तरी भारत के हिंद लूथर के नाम से जाने जाते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आगे देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में INA का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चलाया गया? 1945 में चलाया गया। दिल्ली के लाल किले में INS का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चलाया गया? 1945 में चलाया गया। गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसको समर्पित है ऋग्वेद में,
सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? इसको किसको समर्पित है? ऋग्वेद में समर्पित है और सावित्री को समर्पित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी? जीतू पांडे ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की है? जीतू पांडे ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में की। यंग बंगाल आंदोलन का पहला मुख्य रूप से किसने किया था पहल? हेनरी विलियम डोरेजियो ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने किया था? हेनरी विलियम डोरेजियो ने किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं। रेहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? खान बहादुर खान। रोहिलाखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ का। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ का। मानव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? गेहूं और कपास। मानव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई है? गेहूं और कपास की। काकोरी रेलकांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी को। काकोरी रेलकांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी को। किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? राम बिहारी बोस ने। किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? राम बिहारी बोस ने। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? नरेंद्र गोसाई। आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना था। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का था। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का संस्थापक था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह मुगल वंश के थे। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल मुगल वंश के। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के थे। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने किए थे और ये तुगलक वंश के थे। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था? पल्लव शासकों के। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था? पल्लवों के शासनकाल में। आगे देखते हैं। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवास तत्व की रचना की? भास ने की। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवास तत्व की रचना की? भास ने की। आगे देखते हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला थे।
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चापलूसों का सम्मेलन कहकर अंग्रेजों की कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? वो लोकमान्य तिलक ने। चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? लोकमान्य तिलक। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की प्रस्ताव रखा गया था। आगे देखते हैं। कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे राम सिंह थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे राम सिंह थे। तत्बोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्बोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? अमेरिका में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? अमेरिका में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। क्रांतिकारी आंदोलन के पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की पदवी वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की पदवी वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? पवनार से प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? 1944 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? 1944 में। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में की। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किस लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र में है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में
मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की जहांगीर ने? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की जहांगीर ने? किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? हाजी बेगम ने। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? हाजी बेगम ने। दिल्ली के दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरित का आदेश किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो को। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और कालीकट के राजा कौन थे? जेमोरिन थे, जिसने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा को। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। आगे देखते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा था नूरजहां का वास्तविक नाम। तमिल में तलकापियम किस विषय से संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित है। तमिल में तलकापियम किस विषय से संबंधित है? तमिल व्याकरण से। एनी बेसेंट ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का। एनी बेसेंट ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ का। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की गई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। और किसने की? महात्मा गांधी ने की। किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके बीच हस्तांतरित हुआ था? महात्मा गांधी B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट हस्तांतरित हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। आगे देखते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हुआ था? लॉर्ड मेयो। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हुआ था? लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है।
भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकोफ को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी घोष थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपनी शिक्षा के लिए किसको माध्यम बनाया है? अर्जुन को बनाया है। वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपनी शिक्षा के लिए किसको माध्यम बनाया है? अर्जुन को बनाया है। नील दर्पण नाटक किस विद्रोह से संबंधित है? नील विद्रोह से है। नील दर्पण नाटक विद्रोह किससे संबंधित है? नील विद्रोह से है। 1857 के विद्रोह में किसने सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह में किसने सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन ने समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? भारतीय लोगों ने चलाया था। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन ने समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? भारतीय लोगों ने चलाया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ अपने दोस्तों और भाइयों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।